फैक्ट्री इस्लामिक में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस्लामिक कहानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी इंसाफ पसंदी। इस्लामिक इतिहास में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम अद्भुत न्यायप्रियता, सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। वे इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और उनके दौर को न्याय और व्यवस्था का सुनहरा युग माना जाता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने शासनकाल में इंसाफ और बराबरी की मिसाल पेश की। हजरत उमर का दौर। हजरत उमर आरे इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और उन्होंने लगभग 10 वर्षों 634 से 644 तक इस्लामी शासन को संभाला। उनके दौर में इस्लामी सल्तनत ने बहुत तरक्की की और एक मजबूत प्रशासन की बुनियाद रखी गई। वे अपनी ईमानदारी, सादगी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। एक आम आदमी की शिकायत। एक दिन हजरत उमर अपने घर में आराम कर रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति उनके दरवाजे पर आया और रोते हुए बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी फरियाद सुनिए, मेरे साथ जुल्म हुआ है। हजरत उमर तुरंत उठे और बोले, क्या हुआ मेरे भाई, बताओ, किसने तुम पर जुल्म किया है? वो आदमी बोला, मुझे एक अमीर आदमी ने झूठे इल्जाम में फंसा दिया है। मैंने किसी का हक नहीं छीना, लेकिन फिर भी मुझे गलत तरीके से सजा दी जा रही है। हजरत उमर ने बिना देर किए उस व्यक्ति को अपने साथ लिया और शहर के काजी, न्यायाधीश के पास ले गए। हुकूमत और इंसाफ। हजरत उमर ने काजी से कहा, इस आदमी की फरियाद सुनो और अगर ये निर्दोष है तो इसे इंसाफ दो। काजी ने मामला सुना और पाया कि सच में उस गरीब आदमी पर गलत इल्जाम लगाया गया था। उन्होंने तुरंत अमीर आदमी को बुलाया और उसे इंसाफ के कटघरे में खड़ा कर दिया। जब अमीर आदमी आया तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि खलीफा खुद एक गरीब आदमी की फरियाद को लेकर खड़े हैं। हजरत उमर ने सख्ती से कहा, क्या तुम्हें अल्लाह का डर नहीं? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि इस्लाम में हर व्यक्ति बराबर है? अगर तुमने इस गरीब के साथ जुल्म किया है तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। अमीर आदमी शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। काजी ने तुरंत फैसला सुनाया कि गरीब आदमी को उसका हक मिलना चाहिए और अमीर आदमी को अपने गलत काम की सजा दी जानी चाहिए। सादगी और बराबरी की मिसाल। हजरत उमर न सिर्फ एक सख्त लेकिन दयालु शासक थे, बल्कि वे खुद भी बेहद सादा जीवन जीते थे। एक बार उनका एक दोस्त उनके घर आया और उसने देखा कि खलीफा का बिस्तर एक साधारण चटाई थी जिस पर लेटने से उनके शरीर पर निशान पड़ जाते थे। उस दोस्त ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप इतने बड़े शासक हैं, आपकी सल्तनत इतनी बड़ी है, फिर भी आप इस तरह सोते हैं? हजरत उमर मुस्कुराए और बोले, अगर मैं दुनिया की आरामदायक चीजों में खो जाऊं तो मैं उम्मत की मुश्किलें कैसे समझूंगा? मैं खुद भी एक आम आदमी की तरह जीऊंगा ताकि मुझे उन लोगों का दर्द महसूस हो सके जिन पर मैं हुकूमत करता हूं। हजरत उमर आरे का अजीब इम्तिहान। एक बार एक बूढ़ी औरत हजरत उमर के पास आई और शिकायत करने लगी, तुम खलीफा होकर भी इंसाफ नहीं करते। हजरत उमर ये सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, मां, मैंने क्या गलत किया है? बूढ़ी औरत बोली, तुमने गरीबों की मुश्किलें नहीं देखी? बाजार में कुछ व्यापारी गरीबों से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं, तुम क्यों चुप बैठे हो? हजरत उमर आरे को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वे तुरंत बाजार गए, व्यापारियों से मिले और नए नियम बनाए ताकि गरीबों के साथ कोई अन्याय न हो। खुलफाए राशिदीन की पहचान। हजरत उमर का शासन इस बात की मिसाल था कि इस्लाम में हर व्यक्ति को बराबरी और इंसाफ का हक दिया गया है। उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया और कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। उनके दौर में अमन और शांति का राज था, क्योंकि हर व्यक्ति को यह यकीन था कि अगर उसके साथ कोई अन्याय हुआ तो खलीफा खुद उसके लिए इंसाफ करेंगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि 1. न्याय
किसी भी समाज को मजबूत बनाने के लिए न्याय सबसे जरूरी चीज है। 2. सादगी। सादगी में ही असली खुशी है, ना कि दिखावे में। 3. बराबरी। इस्लाम में हर व्यक्ति को बराबर समझा जाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। 4. हुक्मरानों की जिम्मेदारी। एक अच्छे शासक को अपनी जनता के दुख दर्द को समझना चाहिए और उनके लिए इंसाफ करना चाहिए। निष्कर्ष, हजरत उमर फारूक की यह कहानी इस बात को साबित करती है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो इंसाफ, सादगी और बराबरी की शिक्षा देता है। अगर आज भी हमारे समाज में ऐसे नेता हो तो दुनिया में अमन और शांति कायम हो सकती है। अल्लाह हमें भी इंसाफ और नेक दिली की राह पर चलने की